Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Good morning. Today we are going to discuss poetry written by Robert Frost. और इस पोइम का जो नाम है वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। इस जो पोइम है इसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, बेसिकली अमेरिकन पोइट थे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पैदा हुए 26 मार्च 1874 में एंड ही डाइड इन 29 जनवरी 1963। और बोस्टन में इनकी डेथ हुई और पैदा ये कैलिफोर्निया में हुए थे। लेकिन ही बिकेम फेमस इन इंग्लैंड बिफोर यूएसए के थे ये, लेकिन इनकी जो पजीराई और इनकी जो फेमस इम्पोर्टेंस है वो पहले इनको यूके के अंदर मिली, इंग्लैंड के अंदर मिली, एंड देन ही बिकेम फेमस इन यूएसए। और बहुत अच्छे राइटर थे। जिस तरह कहा जाता है कि हर कौम का एक नेशनल एनिमल होता है, जिस तरह नेशनल हमारे पोइट हैं अल्लामा इकबाल, अगर अमेरिका का किसी को नेशनल पोइट कहा जाए तो वो जोड़ नहीं होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ही यूज्ड टू राइट ऑन नेचर, ही लव्ड नेचर के ऊपर बहुत लिखते थे ये। एंड ही यूज्ड ईजी इंग्लिश ऑलवेज, हमेशा वो ईजी इंग्लिश, ईजी वर्ड्स का इंतखाब करते थे ताकि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय एवरी इंडिविजुअल, मतलब कि हर इंसान उसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए उनकी पोइट्री क्या कहना चाह रही है। वो ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स का इंतखाब नहीं थे करते। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा होता है जिसको आप उर्दू में बंद कहते हैं। तो स्टैंजा है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। कहते ये वर्ड्स अब वो एक बेसिकली वुड्स का मतलब है कि दरख्त, ठीक है, जंगल है। वो कहते हैं ये किसकी वुड्स है, ये किसके दरख्त हैं। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये किसके हैं, मतलब कि वो उसके ओनर को जानता है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, मतलब कि वो कहते हैं ये जंगल है। अब तो सीन ये है कि राइटर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से गुजर रहा है और वहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है कि मैंने ये मेरे साथ हुआ है और मैं ये लिख रहा हूँ कि मैं कहीं पे रुका हूँ और वहाँ पे वुड्स हैं, दरख्त वगैरह है, वहाँ पे कोई एरिया है सराउंडिंग में। मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं जानता हूँ, इसका जो ओनर है, लेकिन वो जो है विलेज के अंदर रहता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे उसकी ज़मीन पे या उसकी वुड्स के अंदर रुका हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, कि मैं यहाँ पे रुक कर उसकी जो दरख्त हैं या उसकी जो वुड्स हैं उनको मैं भरते देख रहा हूँ, किससे, स्नो से। बेसिकली ये एक सीन है कि इवनिंग के अंदर, जैसे कि आपको पता है उसका नाम ही कैसा है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स, जंगल के अंदर रुकना, ऑन अ स्नोई इवनिंग, कि स्नोई इवनिंग मतलब कि बर्फ़ पड़ रही है। तो वो कहता है मुझे वो देख नहीं पाएगा कि मैं उसकी वुड्स के अंदर रुक के स्नोफॉल को भरता हुआ देख रहा हूँ उसकी वुड्स के अंदर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। अच्छा जी, ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं। हेयर ये आई नो और स्नो ये सेम है, ये भी राइमिंग है, क्वीर एंड नियर। अब वो कहते हैं मेरा जो हॉर्स है वो इसको बड़ा हैरान कुन होके देख रहा है कि ये क्यों आज इधर रुक गया है मेरा मालिक जो है, और यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है जहाँ पे वो रुके। तो ये तो हमेशा फार्म हाउस पे रुकने वाला इंसान है, तो आज यहाँ पे कैसे रुक गया। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कहते जी अब ये वुड्स हैं, दरख्त हैं, और साथ में एक फ्रोज़न लेक है, उसके दरमियान में रुका हुआ। फ्रोज़न लेक मतलब कि झील है जो जम गई हुई है बर्फ़ पड़ने की वजह से या सर्दी की वजह से।
और ये डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब कि सबसे डार्क और मतलब कि अंधेरी रात है सबसे ज़्यादा। इवनिंग जो है साल की, पूरे साल की सबसे डार्केस्ट रात है, मतलब कि सबसे जो घनी और उसको आप कह सकते हैं काली रात है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो गले के अंदर उसके ना वो हार्नेस बेल्स थी, ठीक है। हार्नेस बेल्स मतलब कि वो जब हार्नेस जब चल रहा होता है तो उसको उसकी आवाज़ घंटी की सुनाई देती है, उसने वो गले में हिलाई अपने गले में। ये ही यूज़ हुआ है उसके लिए, आप कहते जो आप उसका हॉर्स था राइटर का। टू आस्क इफ देयर इज़ सम मिस्टेक। अब उसने शेक किया हार्नेस बेल्स को ताकि वो जान सके कि क्या कोई गलती हुई है उससे, कि हम यहाँ पे रुक गए, क्या वजह है, हम वहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। वो सोच रहा है जो घोड़ा है उसका, हॉर्स जो है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अच्छा जी, वो कहते जी सिर्फ उसके जो हार्नेस बेल है उसके अलावा जो आवाज़ सुनाई दे रही है, स्वीप कर रही है, वो सिर्फ एक विंड की है जो आराम से चल रही है, और दूसरा डाउनी फ्लेक्स। फ्लेक होता है मतलब कि ये जो जब बर्फ़ गिरती गिरती है तो उसके वो उसको स्नो फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है जी। वो जो छोटे छोटे उसके टुकड़े गिर रहे होते हैं बर्फ़ के, उसको स्नो फ्लेक्स कहते हैं। तो वो स्लोली स्लोली हवा में आते हैं नीचे, तो वो कहते हैं सिर्फ हवा सुनाई दे रही है, हवा की साउंड, और दूसरा एक छोटे छोटे जो ज़मीन के ऊपर फ्लेक्स गिर रहे हैं स्नो के, उनकी आवाज़ आ रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। कहते हैं बहुत खूबसूरत हैं वुड्स, दरख्त, जंगल। डार्क हैं, मतलब कि काले हैं। डीप हैं, मतलब कि डीप का मतलब होता है गहरे, ठीक है। तो बड़ा गहरा जंगल है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मेरे कुछ वादे भी हैं, मतलब कि अपॉइंटमेंट्स होंगी, उसका कोई काम होगा, उसका बिजनेस होगी राइटर की या पोइट की, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो वो कहते हैं मेरी कुछ प्रोमिसेस हैं जो मैंने करने हैं पूरे। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब ये स्लीप का मतलब है कि मैं यहाँ पे लोग कुछ जो इसको समझते हैं कि वो कह रहा है जी मैं रेस्ट करने से पहले मुझे बहुत माइल्स अभी घोड़े के ऊपर ट्रैवल करना है, ठीक है। लेकिन जिस जो इसका मैं मतलब लेता हूँ या कुछ और इसको समझने वाले लेते हैं, उसका ये मतलब है कि वो मरने से पहले कहता है मुझे बहुत से काम करने हैं, तो मुझे यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना, और मुझे आगे निकलना चाहिए। बेसिकली उसने एक नेचर को बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया है राइटर ने, ये जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसने बड़ा अच्छा इसको डिफ़ाइन किया कि मैंने एक नाइट ऐसी भी गुजारी ऐसे जंगल के अंदर, वहाँ पे स्नो पड़ रही थी, वहाँ पे हवा की आवाज़ थी, वहाँ पे घना जंगल था, बहुत खूबसूरत वुड्स थे और उनके ऊपर स्नो पड़ रही थी। बेसिकली ये एक नेचर को, नेचुरल फिनोमेना को उसने डिफ़ाइन किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया। सो आई होप सो कि ये आपके लिए बहुत ईजी होगी पोएम, एंड आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।